तो कैसे हो मेरे ज़ॉम्बीज। आप सबके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ दी वॉकिंग डेड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को, जहां पर हमने देखा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ चुकी है। रिक अपनी फैमिली और ग्रुप के साथ आगे बढ़ने ही लग रहा था, बट तभी सोफिया पे कुछ ज़ॉम्बीज ने अटैक किया और वो जंगल में खो गई। यहाँ पर रिक अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनको ढूंढ रहा था, बट तभी उसके बेटे कार्ल पे एक गोली चलती है। और गोली चलाई थी किसने, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। शायद सुलमोन भॉय भी हो सकता है। बट पहला सीन स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जहां लोरी अपने एक फ्रेंड से बता रही थी कि किस तरह उसके और रिक के डेली झगड़े होने लगे हैं। उनकी शादी कुछ जल्दी एज में हो गई थी और शायद यही एक रीजन है कि उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और आज भी वो लड़कर आई है रिक से और वो ये सब अपने बेटे के सामने शेयर नहीं करना चाहती है। उसी मोमेंट पे शेन वहां पर आता है और बताता है कि किस तरह रिक को इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर वो थोड़ी सैड थी, बट उसे लगा था शायद रिक मर भी सकता है, जिससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बट जैसे वो अपने बेटे को बताती है वो रोने लगता है। यहाँ पर शेन पूरी सिचुएशन को समझकर उन दोनों का ख्याल रखता है इस पूरे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होने तक। और अब प्रेजेंट टाइम में कार्ल को गोली मारी है ओटिस नाम के बंदे ने, जो सुलमोन भॉय की तरह हिरण का शिकार कर रहा था, बट गलती से कार्ल को गोली मार बैठा। यहाँ पर वो बताता है कि किस तरह हर्षल इसे ठीक कर सकता है और यहाँ से सिर्फ आधा माइल दूर पर उनका फार्म हाउस है। यहाँ पर शेन उसे पकड़ के जबरदस्ती ले जाने लग रहा था, जिससे कि वो भाग ना जाए। इस मोमेंट पे रिक की सारी होप टूट रही है। उसका बेटा बेहोश है और वो सीधा फार्म की तरफ बढ़ रहा था। वहीं फार्म में मैगी दूर से रिक को आता देख अपने डैड को इन्फॉर्म करती है और पूछती है रिक के आने पे कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी बताता है कि ओटिस ने इसे गोली मार दी थी और इसका प्लीज इलाज करो। यहाँ पर उसे अंदर ले जाके उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की जाती है और इन सब से रिक ट्रॉमेटाइज था। यहाँ पर रिक को बाहर भेजते हैं, जिसके फेस पे ब्लड लग चुका था, और उसे शेन शांत कराने की कोशिश करता है क्योंकि एज अ फादर वो बहुत इमोशनल था। यहीं ओटिस सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो तो हिरन को मारने गया था, उससे गलती से हुआ है और प्लीज उसको माफ कर दें। यहाँ पर वो किसी को हर्ट करना नहीं चाह रहा था। यहाँ पर हर्षल उसकी बात समझता है और जल्दी से कार्ल का इलाज करना शुरू करता है, बट उसका कहना था कि ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि ये हिरण से होते हुए आई थी। उसकी बॉडी में 6-7 जगह बुलेट टूट के लग चुकी है, तो उन हिस्सों को निकालना पड़ेगा। यहाँ हर्षल कार्ल का ब्लड ग्रुप पूछने लगता है, जो था ए पॉजिटिव। वही रिक का भी था और रिक अपना ब्लड देने के लिए रेडी है और हर्षल चाहता है कि वो इसके आसपास ही रहे, कभी भी उनको ब्लड की जरूरत पड़ सकती है ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। नेक्स्ट मोमेंट पे कार्ल दर्द में चिल्ला उठता है और फिर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी। इन सबको देख के नेक्स्ट ही मोमेंट पे रिक अपना ब्लड देना स्टार्ट करता है और यहाँ वो वीक पड़ने लगा था। वहीं अब कार्ल की हालत सुधर रही है, बट तभी रिक को याद आता है कि उसे अपनी वाइफ लोरी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बट तभी हर्षल साफ मना करता है। एज अ डॉक्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिक यहीं पर रुके और बार बार ब्लड देता रहे जब तक कार्ल को जरूरत है, वरना उसके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर रिक बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि लोरी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। उस मोमेंट पे हर्षल और टेंस था कि यहाँ पर उसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है पूरी सर्जरी करने के लिए। इसके लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो स्कूल के पास एक पेंडेमिक से पहले एक कैंप लगा था, वहां पर उनके पास सारी सप्लाईज होंगी। यहाँ पर शेन और ओटिस को जाना पड़ेगा उन सबको लेने के लिए। यहाँ पर ओटिस इसलिए एग्री करता है क्योंकि उसकी वजह से गन शॉट लगा था। यहाँ आप दोनों 5 मील दूर उस लोकेशन पे जाने के लिए रेडी है। वहीं पर मैगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है लोरी तक ये मैसेज पहुंचाने का, जो घोड़े पे बैठ के जंगलों में जाती है लोरी और उसके दोस्तों को ये मैसेज देने के लिए और उसे अपने साथ लाने के लिए। वहीं पर लोरी और उसके दोस्त जंगल से सीधा हाईवे की तरफ बढ़ने लग रहे थे और बात कर रहे थे कि उन्हें गन शॉट सुना है। रिक और शेन इतने बेवकूफ नहीं है जो 1-2 वॉकर्स जो ज़ॉम्बीज हैं उनके लिए यूज करे। ये खतरनाक हो सकता था। वो इतने स्मार्ट हैं कि वो उसे वैसे ही मार दें, मतलब कोई और बड़ी गड़बड़ है जो गन शॉट लगा था। बट लोरी की इसमें कोई नहीं सुनता है क्योंकि हर कोई सेफली हाईवे पे जाना चाह रहा था, तो लोरी भी उनके साथ जाने लगती है। वहीं पर एंड्रिया थोड़ी नाराज थी कि उसके पास गन नहीं है और वो किसी से मांगना नहीं चाह रही थी जब उसके पास खुद की है तो। और जैसे ही एंड्रिया अकेली आगे बढ़ती है, यहाँ पर एक वॉकर उस पर अटैक करता है और वो चाकू को यूज करके अपनी जान बचाना चाह रही थी, बट वो इनफ नहीं था। यहाँ पर मैगी आती है अपने घोड़े पे, उस वॉकर को मार के एंड्रिया की जान बचाती है और लोरी से मिलके उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि कार्ल को गोली लग चुकी है और उसे रिक ने बुलाया है। यहाँ पर उन सबके नाम जानती थी, बट डैरेल फिर भी उस पर यकीन नहीं करता है। बट लोरी
काल का नाम सुन के उसके साथ जाने के लिए रेडी है और बताती है मैगी की किस तरह उसे पता है कि यहाँ पर उसका पूरा क्रू हाईवे पे रुका हुआ है, प्लीज अपनी सारी आरवी और गाड़ियों को मोड़े सीधा 2 मील दूर उनके फार्म हाउस पे, क्योंकि अब उन्हें वहीं पर जाना होगा। ये सुन के डैल समझ चुका था कि रियल में रिक और बाकी सब उसी के साथ हैं और वो लोरी को जाने देते हैं। बाकी सब पहुंचते हैं हाईवे पे जहां पर डेल उनका वेट ही कर रहा था। यहाँ पर उनकी आरवी सही हो चुकी है और ई डॉग का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है जिससे उसको बुखार भी चढ़ रहा था, शायद वो लंबे टाइम तक ना बचे। इन सब को शेयर करने के बाद डेल यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, बट उसको पता चलता है कि यहाँ काल को गोली लग चुकी है और उसके दोस्त पास ही के फार्म हाउस पे हैं, सेफ है और उन्हें भी वहीं पर जाना होगा। इस मोमेंट पे कैरल बहुत ज्यादा इमोशनल थी क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी सोफिया अभी भी जिंदा हो सकती है और वो उन्हें ढूंढने के लिए इस हाईवे पे ही आएगी, तो हाईवे पे किसी को तो रुकना पड़ेगा। यहाँ पर डैरल बाकी सबके साथ यहाँ पर रुकने के लिए रेडी है और ग्लेन को भेजते हैं सीधा फार्म हाउस की तरफ, जिससे वो रिक और बाकी सबकी हेल्प कर सके और सारी इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचा सके कि प्रॉब्लम क्या हुई है। और अगर चाहे तो यहाँ पर टी डॉग को भी साथ ले जा सकता है क्योंकि उसका बुखार उतर नहीं रहा है और उसे मेडिसिन की जरूरत थी। बट तभी डैरल अपने भाई मर्ल के बैग से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स निकालता है जिससे शायद कोई फर्क पड़ ही जाए। यह देखकर टी डॉग बहुत खुश था, स्पेशली उस इंसान से जिसके भाई की मौत शायद उसी की वजह से हुई है। और अब हम फार्म पे देखते हैं मैगी लेके आ चुकी थी लोरी को, जो थोड़ी इमोशनल है। अपने हस्बैंड रिक से मिलके सीधा अपने बेटे काल के पास जाती है जो बेहोशी की हालत में था। यहाँ वो रोने लगती है बट उसको हौसला देता है रिक कि वो सब कुछ सही कर देगा और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस मोमेंट पे लोरी बहुत ज्यादा गुस्सा है ओटिस पे गोली चलाने के लिए, चाहे वो गलती से चली हो बट चली कैसे ये मैटर करता है। इस मोमेंट पे वो वेट कर रही थी शेन और ओटिस के आने का जिससे कि वो सर्जरी स्टार्ट कर सके। यहाँ पर काल के पास लंबा टाइम नहीं है सरवाइव करने के लिए और वो सिर्फ होप भी कर सकते हैं कि जल्द से जल्द शेन ओटिस के साथ आ जाए जहाँ पर उनके पास सारी मेडिसिन और इक्विपमेंट्स हो। इस मोमेंट पे लोरी पूछने लगती है हर्शल से कि उसने पहले भी क्या ऐसे सर्जरीज किए हैं जो उसको एक्सपीरियंस हो, बट यहाँ पर पता चलता है कि हर्शल तो एक वेटनरी डॉक्टर है, कुत्ते बिल्ली का डॉक्टर, और ये पहली बार इंसान पे सर्जरी परफॉर्म करेगा। जिसको सुन के लोरी की जो बची कुची होप थी वो भी शायद अब डगमगाने लगी थी कि उसका बच्चा नहीं बचेगा। वहीं पर उसे ये बिलीव था कि शायद शेन उसके बच्चे की जान बचा ले। जहां अब काल का ब्लड प्रेशर लो हो रहा था और रिक खुद जाना चाहता है उस मेडिकल प्लेस तक क्योंकि इतना टाइम हो चुका है और शेन अब तक नहीं आया, शायद उसकी जान खतरे में हो सकती है। बट हर्शल और लोरी दोनों से रोकते हैं यहाँ पर रुकने के लिए क्योंकि काल के पास उसका रहना जरूरी है। वहीं पर शेन पे बिलीव है लोरी को कि वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। वहीं हम शेन को देखते हैं जो पहुंच चुका था 5 मील दूर उस स्कूल के पास जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे और एक मेडिकल सेंटर बना हुआ था पेंडेमिक से पहले का। इस मोमेंट पे इतने सारे ज़ॉम्बीज को चकमा देने के लिए वो पुलिस व्हीकल्स यूज करते हैं, फ्लेम थ्रोअर्स फेंकते हैं और उनको डिस्ट्रैक्ट करते हुए सीधा उस बंकर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर उनको सारी सप्लाईज मिलने लगती है जिसको देख के दोनों एक्साइटेड थे, बट जैसे ही सप्लाई लेके बाहर निकलते हैं यहाँ पर थोड़ी सी आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनके पीछे भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इस स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे जो बंद थी। तो यहाँ पर शेन ने गोली से ग्लास तोड़ा, अंदर की तरफ भागे और पीछे से गेट बंद कर लिया, बट वो एक कैबिन में फंस के रह चुके थे जहां पर ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म है जहां शेन और ओटिस का बचना मुश्किल है, वहीं पर काल की जान भी एक कुत्ते के डॉक्टर के हाथ में है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए।